बर्फ से ढके हिमालय के कलिंद पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है एक दिव्य तीर्थ यमुनोत्री धाम, जो 4 धामों में से एक और यमुना नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं यमुनोत्री में एक बार स्नान कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर साल हजारों की तादाद में भक्तगण यहाँ स्नान और दर्शन के लिए आते हैं। तो हम भी आज इस वीडियो में यात्रा कराने वाले हैं यमुनोत्री धाम की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यमुनोत्री धाम कहाँ है, वहाँ कैसे जाए, कहाँ पर रुके, बस ट्रेन टैक्सी का किराया कितना है, वहाँ आसपास के दर्शन स्थली, और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला कुल खर्चा यानी टोटल बजट बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस्वन फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। उत्तराखंड के 4 धामों में से यमुनोत्री धाम सबसे पहला धाम होता है जहां भक्त दर्शन के लिए जाते हैं, और इसलिए सबसे पहले यही के कपाट भी खोले जाते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। तो यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इसके बाद आपको 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यात्रा रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ जरूरी सामान अपने साथ लेना है, जैसे कि गर्म कपड़े, रेनकोट, हेड कैप, अपने मेडिकल किट और अच्छे स्पोर्ट्स शूज, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो आपको अपना सामान पैक करने के बाद अपने गांव शहर से हरिद्वार आना है। आप चाहे तो ऋषिकेश या देहरादून भी आ सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन या बसेस मिल जाती है, और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट भी बना हुआ है, यहाँ तक आप प्लेन से आ सकते हैं। तो हरिद्वार में आने के बाद आप चाहे तो यहाँ रात का विश्राम ले सकते हैं। यहाँ आपको 800 से 2-2,500 रुपए तक होटल्स और धर्मशाला मिल जाती है। तो हरिद्वार से सुबह सुबह 4 से 5 बजे यमुनोत्री की बस पकड़नी है। यह बस हरिद्वार से देहरादून, मसूरी, नौगांव से बरकोट और लास्ट में जानकी चट्टी पहुँचती है, जिसकी 800 से 900 रुपए टिकट प्राइस रहती है। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। तो जानकी चट्टी में आने के बाद आपको यहाँ रात का विश्राम लेना है। इसके अलावा आप बरकोट में भी रात का विश्राम ले सकते हैं, और सुबह सुबह ही शेयरिंग टैक्सी से जानकी चट्टी आ सकते हैं। यहाँ पर 500 से 3,000 रुपए तक होटल्स का किराया रहता है। तो जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की है। तो रात का विश्राम लेने के बाद आपको सुबह सुबह ही यात्रा शुरू करनी है। अगर आप बरकोट में रुके हैं तो आपको सुबह ही शेयरिंग टैक्सी से जानकी चट्टी आना है और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करनी है। इस यात्रा में आपको उत्तराखंड के पुराने घरों के साथ साथ ढेर दुकानें देखने को मिलेंगी, जिनमें खाने पीने से लेकर मेडिकल की दुकानें होती है। तो जानकी चट्टी से 1-1.5 किलोमीटर आगे चलने पर आपको टोकन काउंटर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके यात्रा रजिस्ट्रेशन बारकोड को स्कैन करके एक टोकन दिया जाता है, और इस यात्रा में आप अपने साथ कैश जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क कम ज्यादा होते रहता है, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट कम से कम होता है। यमुनोत्री धाम की चढ़ाई शुरुआत के 2 किलोमीटर तक आसान होती है, लेकिन इसके बाद एक ब्रिज आता है, और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको अगले 4 किलोमीटर तक चढ़ाई चढ़नी होती है, जो सच में थकाने वाली होती है। लेकिन बीच बीच में आराम करते हुए आप यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखनी है, और बीच बीच में पानी भी जरूर पीना है। इसके बाद आगे 3 किलोमीटर चलने के बाद घोड़े खच्चर के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगले 3 किलोमीटर चलना आसान होता है। और यहाँ पर जगह जगह पर खाने पीने की दुकानें देखने को मिलती है। तो यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है भैरव मंदिर। यहाँ के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। यहाँ से आगे आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक रास्ता कुंड तक जाता है और दूसरा मंदिर तक। तो और थोड़ा आगे चलने के बाद हम यमुनोत्री धाम पहुंच जाते हैं। तो यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड देखने को मिलता है, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, जिसमें दर्शन से पहले सभी भक्त स्नान करते हैं। कहते हैं माँ यमुना ने यहाँ सूर्यदेव की आराधना की थी, और यहाँ पोटली में चावल पकाकर माता को भोग चढ़ाने की भी परंपरा है।
तो स्नान करने के बाद आपको माँ यमुना के दर्शन करने हैं। तो अब जानते हैं माँ यमुना की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। कहते हैं ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अत्याचारी कंस और बाकी वरदानी असुरों का अंत करने और इस संसार को प्रेम सिखाने के लिए श्री राधा और कृष्ण को गौलोक धाम से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। तब श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यमुना देवी, गोवर्धन और वृंदावन हमारे साथ धरती पर रहेंगे तभी मैं धरती लोक में आऊंगी। तो यमुना देवी यानी यमुना नदी गौलोक से यहाँ आई है। तो ऐसे ही बहुत सी प्रचलित कहानियां हैं। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने करवाया था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण मंदिर को बहुत क्षति पहुंची थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत बर्फ की एक झील और चंपासार नामक ग्लेशियर से है, जिसे यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, जो कलिंद पर्वत पर है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण माँ यमुना को कलिंदी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर साल में केवल 6 महीने खुला रहता है। मंदिर के कपट बंद होने के बाद माँ यमुना की डोली खरसाल में रहती है, जो जानकी जट्टी के पास ही स्थित है। इस खरसाल को माँ यमुना जी का मायका भी कहा जाता है। इसके अलावा यमुनोत्री धाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड है। पौराणिक कहानियों के अनुसार इसे सप्तऋषियों का निवास स्थान माना जाता है, जिन्होंने सदियों तक यहाँ ध्यान किया था। कहते हैं रात्रि में इस झील के ऊपर सप्तऋषि तारामंडल दिखाई देता है, इसलिए इस कुंड को सप्तऋषि कुंड कहा जाता है। तो दर्शन करने के बाद बाजू में बह रही माँ यमुना नदी का शीतल जल अपने साथ जरूर ले और फिर से आपको 6 किलोमीटर की यात्रा कर नीचे जानकी जट्टी आना है। दोस्तों, यह 6 किलोमीटर की यात्रा आप घोड़े खच्चर, पालकी और पिट्ठू से भी कर सकते हैं, जिनका 2800 से 8000 रुपए तक किराया रहता है। अगर आप यमुनोत्री धाम से सप्तऋषि कुंड की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बरकोट के एसडीएम से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद ही आप सप्तऋषि कुंड की यात्रा कर सकते हैं। तो दर्शन के बाद आप वापस जानकी जट्टी या बरकोट आ जाइए। अगर आप यात्रा पूरी करके जल्दी जानकी जट्टी या बरकोट आते हैं तो आप उसी दिन अपने घर के लिए या हरिद्वार के लिए जा सकते हैं, या फिर रात का विश्राम लेकर सुबह सुबह ही आप हरिद्वार या इसके आगे गंगोत्री धाम भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी होती है। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की। तो दोस्तों, आपको हरिद्वार से यमुनोत्री धाम और वहां से हरिद्वार तक रहना, खाना, पीना सब मिलाकर 5 से 6 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा लगता है। अगर आप अपने कार या पैकेज से जाते हो और घोड़े खच्चर से यात्रा करते हो तो यह 15 से 20 हजार रुपए तक बजट जा सकता है। यह अब आपके फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और यह यात्रा आप 3 से 4 दिन में पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यमुनोत्री धाम से बाकी के 3 धाम गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, जिसे आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।